इजराइल पर ईरान के भीषण हमले जारी हैं और तेल अवीव में ईरानी हमले से तबाही मचाई जा रही है। मिसाइलों से ईरान का ताबड़तोड़ प्रहार देखने को मिल रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां इजराइल में हमले हो रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हम आपको यहां से दिखा रहे हैं। टीवी 9 की टीम मौजूद है। मिसाइलों से ईरान का ताबड़तोड़ प्रहार देखने को मिल रहा है। अब ईरान का इजराइल पर भीषण अटैक। ये बेनई बुराक में बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की वो तस्वीर है जहां हमले से सड़क पर घर का हिस्सा गिर गया। तस्वीर को जरा गौर से देखिए। घर का हिस्सा गिरने से अफरा तफरी मच गई। और सेंट्रल इजराइल पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने क्लस्टर बॉम्ब से अटैक यहां पर किए हैं। इजराइल के आसमान में मिसाइलें नजर आई हैं। क्लस्टर बॉम्ब से हमला किया गया है। इजराइल के आसमान की ये तस्वीरें देखिए। तो अमेरिका को दहलाने की ईरान की बारूदी तैयारी। एक और बड़ी इंफॉर्मेशन, क्योंकि हार्मुज के समंदर में ईरान का बारूदी जाल और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में ही 12 विशेष बारूदी सुरंग भी बिछाई गई हैं। हालांकि समंदर की गहराई में बारूदी सुरंग। वहीं महाम 3, महाम 7 की बारूदी सुरंग यहां पर पश्चिमी जहाज गुजरे तो विस्फोट की तैयारी भी की जा रही है। बारूदी सुरंग कितनी घातक है ये समझ लेते हैं। चुंबकीय ध्वनि सेंसर्स का इस्तेमाल यहां पर जहाज के गुजरने पर एक्टिव और सैकड़ों पाउंड विस्फोटक में धमाका होता है। हालांकि जहाज पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, यही इसको लेकर बड़े दावे भी किए गए हैं। लेकिन इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जीत का ऐलान किया है और जंग को अमेरिका ने जीत लिया है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर जीत का ऐलान किया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति को आपने सुना, उनकी तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है। ट्रंप की टेंशन कैसे बढ़ गई है ये समझते हैं। युद्ध में आगे बढ़ें तो अतिरिक्त ट्रूप्स भेजने पड़ेंगे। अतिरिक्त ट्रूप्स भेजने पर अमेरिका को नुकसान संभव। अगर ट्रंप पीछे हटे तो अरब के सहयोगी भी खतरे में आएंगे। हालांकि युद्ध में पीछे हटने पर ट्रंप की सुपर पावर इमेज भी कमजोर होगी और हार्मुज बंद होने से ईरान का प्रभाव भी बढ़ेगा, यूएस का घटेगा, क्योंकि दुनिया के 20% तेल की आवाजाही पर असर को लेकर भी खबर बढ़ी। वहीं समझौता नहीं हुआ तो ईरान का एटमी प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। अभिषेक श्रीवास्तव सर, ये तो बात साफ है कि अमेरिका की जो इमेज है उस पर डेंट पड़ा है और इसी वजह से ये जो अलग अलग बयान है वो अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से सामने आ रहे हैं। अब इजराइल ने तो साफ कह दिया है कि वो जंग जारी रखने वाले हैं। अमेरिका कह रहा है कि बातचीत हो रही है। तो क्या दोनों के रास्ते अलग अलग होते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर और इसका क्या असर होगा? देखिए, युद्ध के शुरुआत से ही दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग थे, तो दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। अमेरिका अपने आप को वापस ले जाना चाहता है क्योंकि अमेरिका अपने प्रॉक्सी इजराइल के थ्रू वॉर जारी रखेगा। इजराइल को फंडिंग या इजराइल को जो मिसाइल्स मिलेगी वो तो अमेरिका से ही मिलेगी। तो अमेरिका वापस भले जा रहा है लेकिन इजराइल के थ्रू वॉर करेगा। पहली चीज। सॉरी टू बटन। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। क्या वाकई? और क्या जीत का ऐलान वो कर रहे हैं, वो जीत हासिल कर चुके हैं? देखिए, उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो रिजीम चेंज का था। रिजीम चेंज तो हुआ नहीं, तो उनके ऑब्जेक्टिव कहां हासिल हुए? जो ईरानियन जनता से उनकी प्रॉमिस थी कि हम रिजीम चेंज करके वहां एक दूसरी सरकार स्थापित करेंगे, तो उनकी जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल हासिल नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस तरह के जुमले फेंकते रहते हैं जिसे वो एक नैरेटिव। देखिए, डिप्लोमेसी में एक बड़ा ही खूबसूरत कहावत है कि स्टोरीज आर मोर पावरफुल देन द वेपन। तो वो वेपन की हार को अब स्टोरेज के थ्रू इंप्रूव करना चाहते हैं अपनी इमेज को। वो एक समस्या उनको ग्राउंड पे वो देखने को मिलेगी। देखिए, वेनेजुएला हुआ, अब ये क्या कहते हैं, वियतनाम और अफगानिस्तान के बाद ये तीसरी जगह है जहां अमेरिका अपनी इमेज को लूज कर रहा है। और आप ये भी देखिए कि जो ईरान है, ईरान जो जिस मजबूती से अमेरिका के खिलाफ लड़ा है, ये दिखाता है कि पूरे रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में एक बड़ा बदलाव होगा। इजराइल अमेरिका का प्रॉक्सी बन के लड़ता रहेगा और जो कल तक, एक महीने पहले तक जो गॉड ऑफ पीस बने हुए थे, अब लॉर्ड ऑफ वॉर बन चुके हैं और वो इस संकट में है कि उन्हें पाकिस्तान जैसे फेल्ड स्टेट की जरूरत पड़ रही है और वो उसका साथ लेकर के पीस स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो मुझे इसमें दो स्ट्रैटेजी दिखती है। एक तो वो 5 दिन का पॉज लेकर के एक वाइडर कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं और इसको फेल बता करके फिर से वो एक
बड़ी अटैक की प्लानिंग कर रहे होंगे, पहली चीज। Right. या दूसरी चीज कि वो अब अपने आप को पीछे घसीट लेंगे, ईरानियन जनता से जो उनकी प्रॉमिस थी वो धरी की धरी रह गई, और Right. इजराइल का जो एक वाइडर प्लान है मिडिल ईस्ट को हमेशा मतलब जो ग्रेटर इजराइल का, वो उसका जारी रहेगा।